नए सदर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखूब बुलंदाबाज खबर बानसूर से सभी ऊंचे पदों पर बैठे लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। शेखावत विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी छिल्लर। विद्यार्थियों को बांटे टैबलेट। विधानसभा क्षेत्र के उपखंड नारायणपुर के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरपुरा में प्रतिभावान विद्यार्थियों को 20 टैबलेट बांटे गए। इस मौके पर भामाशाह सुमेर सिंह द्वारा निर्मित कक्षा कक्ष व भोजनशाला का उद्घाटन भी किया गया। भामाशाह सुमेर सिंह ने 70 विद्यार्थियों को स्कूल बैग भी उपलब्ध करवाए। सरपंच नीरज कुमार कौनगुरिया ने अतिथियों के स्वागत के साथ पशु चिकित्सालय भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग भी रखी। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि आपकी दोनों मांगों को पूरा किया जाएगा। शेखावत ने विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जितने भी लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं राजकीय विद्यालयों से ही निकल कर गए हैं। मुझे खुशी हो रही है कि इस विद्यालय के छात्रों ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ये 5 लक्षण होते हैं, उन्हें अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। वहीं अध्यक्षता कर रहे अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने कहा कि विकास के मामले में विधायक और आपका जो भी आदेश होगा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि राजकीय विद्यालय में इतना अनुशासन और विद्यार्थियों की संख्या में समस्त स्टाफ की भी प्रशंसा करता हूँ। छिल्लर ने कहा विद्यालय स्टाफ को प्रदेश तथा देश लेवल पर सम्मानित करवाया जाएगा। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेश कुमार शर्मा ने कहा कि अतिथियों द्वारा हमारी मांगे पूरी किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर अतिथियों ने साला दर्पण पुस्तिका का भी विमोचन किया। उधर विधायक देवी सिंह शेखावत और जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने पैर वाले शंभू शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव से क्षेत्र में अमन चैन खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। मंदिर में गद्दी सेन दीपाईनाथ महाराज की सदा रस्म भी हुई। इस मौके पर उन्होंने भामाशाह द्वारा निर्मित एक कमरे का उद्घाटन भी किया और भंडारे में प्रसाद भी पाई। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ, छात्र छात्रा और काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पर आप इस कार्यक्रम में पधारे, ये हमारी सौभाग्य नहीं, हमारा बहुत बड़ा गर्व है कि आप हमारे छोटे से निवेदन पर आप पधारे। सम्मानीय महोदय, मैं तो एक छोटी सी मांग करना चाहूंगा कि हमारे पशु केंद्र है जिसकी जमीन भी डोनेट है और उसकी बिल्डिंग के लिए स्वीकृति विधायक साहब जल्दी करवा दे तो आपके सौभाग्य से आपके कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन करा दिया जाएगा। हमारे पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको अगर आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर दें तो हमारी जो विधानसभा बानसूर सबसे बड़ी ग्राम पंचायत आज की तारीख में छतरपुरा है, उसका भी कल्याण हो जाए। आप लोग हमारे छोटे से निवेदन पर पधारे, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। राजनीतिक बातें तो मैं ही कहूँगा, पर आगे जाकर इनको पढ़ लिख कर क्या तो अफसर बनना क्या नेता बनना है। 2 ही चीज चुनता है आजकल आदमी, दूसरी चीज तो चुनता नहीं है। मैं इतना कहूँगा, इतनी अच्छी स्टैंड देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और प्रिंसिपल साहब, आपने जो कार्य की आपकी क्षमता है, मैं तो ये कहूँगा एमएलए साहब का भी आपके ऊपर मन है। इन बच्चों के भविष्य में इससे बड़ी पूंजी नहीं है। आपके द्वारा अगर कोई सेलेक्ट बच्चे कहीं भी आपको राजस्थान में देश में मिलेंगे तो ये आपका भी नाम है और इलाके का भी नाम है। और जो टीचर आपका लापरवाह है, बच्चों को ध्यान नहीं देता, स्टाफ की कमी तो एमएलए साहब रिक्वेस्ट करो, आए हुए। पर इतनी स्ट्रेंथ को देखते हुए स्टाफ की कोई कमी, एमएलए साहब का पूरा ध्यान है। फिर भी कोई चीजें रहे तो आप, मैं मेरा बजट का कोई पैसा तो एमएलए साहब को कह देना, मैं मेरा बजट का भी ऐसे विद्यालय मुझे बहुत कम मिले, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ इतनी स्ट्रेंथ से। तो कोई भी बात हो आप एमएलए साहब से बात कर लेना, छोटा मोटा और बिल्डिंग की दिक्कत आए तो मुझे याद कर लेना, ठीक है जी। फर्नीचर का पैसा हो सकता हमारे कोटे से नहीं जाता है, और बिल्डिंग के लिए, टाइल के लिए तो कोई भी बात हो तो भाई साहब से आप बात कर लेना। सरपंच साहब बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं। विकास के मामले में आपकी जो डिसिप्लिन, प्राइवेट स्कूल जैसी यूनिफॉर्म, अच्छा डिसिप्लिन देखने को मिला। तो एमएलए साहब मैं ये कहता हूँ, प्रिंसिपल साहब अगली मेरिट आप टॉप करो तो इस अगली बार, अगली 26 जनवरी को अगला जो भी प्रोग्राम होगा हम कोशिश करेंगे भाई साहब से कि आपको राष्ट्रीय लेवल, स्टेट लेवल पर सम्मानित करवाएं, आपके स्टाफ को करवाएंगे। इस पर थोड़ा ध्यान दो, ये खेती है अपनी, इस इलाके की शान है।
ये बच्चे याद रखेंगे उस टाइम हमारा एमएलए साहब कौन था, हमारा प्रिंसिपल कौन था, हमारा स्टाफ कौन था। ये चीजें ध्यान रखने की है। आपने बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया और अच्छा वातावरण में आपसे बात करने का मौका मिला। स्कूल का जगह है, कोई राजनीतिक भाषण होंगे नहीं। धन्यवाद। जय भारत। राम राम साहब। अभी कुछ दिन पहले ये विद्यालय पीएम श्री में सेलेक्ट हुआ था। ये सब प्रिंसिपल साहब और इनकी पूरी टीम का परिणाम है और परिणाम के कारण ही इतने बच्चे यहाँ सरकारी स्कूलों में दिखाई दे रहे हैं। परसों मैं सीनियर सेकेंडरी में ध्वजारोहण और पूरे कार्यक्रम में था, स्वाधीनता के में, और वहां मैंने देखा था और सभी लोगों को बताया था कि भाई ये इतना बड़ा प्रांगण सैकड़ों करोड़ का रिजर्व वो एक ही व्यक्ति द्वारा दान दिया हुआ। यहाँ उसी रूप में बहुत ही अच्छा लगा कि सुमेर सिंह जी का हमें इसी रेंज में परिचय कराया गया। 2 कमरे बनाए, भोजनशाला बनाई और विद्यालय से हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी टेबल कुर्सी, कभी बैग। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इन्होंने अपना जन्म सार्थक किया है दान के द्वारा। भाई हमारे नीरज जी ने 2 मांगे रखी थी। अब पहले तो ज्ञानपुरा और चतुरपुरा की एक ही होती थी पंचायत किसी समय, तो आप और हम कोई अलग तो है नहीं। और इसके विकास में अभी मतलब थोड़ा समय लग रहा है, सरकार को भी जमने में टाइम लगता है, योजनाओं को भी, और उसके बाद में आचार संहिता भी आती रहती है। आने वाले समय में ये दोनों बातें जो बताइए ये हम करवा देंगे। चाहे हमारे पूरे, एक तो आपने बताया था ये पशु चिकित्सालय के लिए जमीन अलॉट हो गई, इनके भवन के लिए जो है राशि हम पशु मंत्री से मिलके, जोराराम जी हैं आजकल बहुत अच्छे आदमी हैं, वो करवाएंगे आपके लिए। और चिकित्सा में भी हमारे मिलने वाली है मंत्री, उनसे भी रिक्वेस्ट करके और गांव के लिए जो बेहतर हो सकेगा वो करवाएंगे। नारायणपुर को तो आपने कर दिया, उसको तो हम ध्यान रखेंगे। और ग्रामीण विकास के पुरोधा हमारे बीच में बैठे हैं, छोटे मोटे काम जो भी है ये भाई साहब को बता देना, हमारे भाई है, मैं भी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा। आप कर देंगे, आपके आदेश की पालना हो। तो ये अभी 2-4 सड़क के लिए इधर से आ रहे हैं लोग, तो ये आप दे देना भाई साहब को। सभी विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है, सभी बच्चों, मैं भी आपकी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और आज इस देश में जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो सरकारी स्कूलों की देन। सरकारी स्कूलों के टीचर बहुत ही बढ़िया होते हैं, ये बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद अपना स्थान बनाते हैं, जगह बनाते हैं। और प्रतिस्पर्धा के दौर में आजकल थोड़ा गुरुओं का भी सम्मान एक थोड़ा उस लेवल पर नहीं रहा जो हमारे टाइम में था। हमारे टाइम से भी पहले और ज्यादा था। तो ये क्या है, सभी जगह थोड़ा कमी आ रही है। इसका कारण हम नहीं बने। अगर रिजल्ट आप अच्छा देंगे, बच्चों को आप अपने बच्चों की तरह पढ़ाएंगे, तो सभी ग्रामीण जन उसी तरह से आपका सम्मान करेंगे जिस तरह से पहले के अध्यापकों को सम्मान प्राप्त होता है। आपके इस साल से 98.17% लाई है बच्ची, नीट सिलेक्शन हो गया, विदेशों की उसके लिए सिलेक्शन हो गया, कहीं भी मेडिकल पढ़ाई कर सकती है। तो ये बड़ा ही अच्छी बात, ऐसी प्रतिभाएं ही देश का नाम रोशन करती हैं। और आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि देखो, सारे काम केवल मेरिटोरियस नहीं करते, समाज का हर काम महत्वपूर्ण है। जो भी काम करें मन लगाकर करें, इस राष्ट्र को अपना सब कुछ माने। राष्ट्र सही है तो हम सब लोग फलेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। नहीं तो किस तरह से अराजकता फैल जाती है, ये हमारे पड़ोसी देशों में, पहले आपने अफगानिस्तान में देखा, अभी अफगानिस्तान में देख रहे हैं। और जब नेता लोग जनता से सरोकार नहीं रखते हैं और सरकार के जो संपत्तियां उनका मनमाना उपयोग करते हैं, सही वित्तीय स्थिति में नहीं चलते हैं, तो उसका उदाहरण हमने पड़ोस में श्रीलंका में देखा है।
तो आप सभी बच्चे हो काकचेष्टा, बकध्यानम, स्वानिद्रा, अल्पाहारी और गृहत्यागी, ये 5 लक्षण हमारे वेदों में, उपनिषदों में एक ये वाक्य है छात्रों के लिए, वेद वाक्य है। तो ये सबके लिए पहले भी सही थे, आज भी सही थे और उतने ही सही है जितना सूरज पूरब से उगता है। इनसे बढ़िया सूत्र छात्रों के लिए कोई नहीं। तो आप सभी अल्पाहारी बने, काकचेष्टा वाले रखते, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़े तो बाहर जाएं। केवल पढ़ाई के प्रति जिस प्रकार भूगोले का ध्यान होता है, केवल आप अपने उद्देश्य पर लक्षित रहें और बहुत परिश्रमी बने। देश का नाम, अपना नाम बड़ा करें, आपके परिवार का नाम बड़ा करें। आज जो बच्ची यहाँ आई है तो उनके माता पिता का आज जन्म सार्थक हो गया। तो इतने लोगों में उस बच्चे की आइडेंटिटी मिल रही है और पढ़ाई के कारण, कठोर परिश्रम के कारण। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि देखो, पढ़ाई में भी कम नंबर आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो ज्यादा बड़े लोग हैं वो बहुत नंबर वाले नहीं है लेकिन अनुशासित है। तो अनुशासन का जीवन में महत्व समझे। व्यसन चाहे टैलेंटेड हो और चाहे कम टैलेंट वाला हो, व्यसन आज के समय में नहीं चलता है। व्यसन से दूर रहें, बुरी आदतों से दूर रहें। आजकल मोबाइल का जमाना है, इसका भी आप थोड़ा संयमित प्रयोग करें और केवल विद्यार्जन के लिए करें। आज नीरज जी ने हमारे साथ विद्यालय छतरपुरा में एमपीलैड से बना हुआ हॉल निर्माण का उद्घाटन विधायक महोदय श्रीमान देवी सिंह जी शेखावत और जिला प्रमुख श्रीमान बलबीर सिंह छिल्लर जी के कर्तव्यों से हुआ है। साथ ही विद्यालय के 20 विद्यार्थियों को पीसी टेबलेट, जो कि राज्य सरकार की महत्व योजना है, 20 विद्यार्थियों को पीसी टेबलेट निःशुल्क बांटे गए हैं। सुमेर सिंह जी शेखावत भामाशाह के द्वारा विद्यार्थी 70 के करीब बैग बांटे गए हैं और विद्यालय की साल भर का जो गतिविधियाँ हैं उनका पूरे का लेखा जोखा हमने जो वार्षिक पत्रिका हमारे विद्यालय की छपी है, नवाचार है, विद्यालय दर्पण का भी विमोचन आज हमारे विधायक महोदय और जिला प्रमुख महोदय हुआ है। तो विद्यालय की जो भी आवश्यकताएँ हैं वो हमने उनके सामने रखी हैं। उन्होंने बड़े ही हमको आश्वासन दिया है कि सभी समस्याएँ दूर की जाएगी, सही किया